What the hell just happened guys? लोकी सीजन 2 के एपिसोड 6 की एंडिंग देखने के बाद यही था मेरा फर्स्ट रिएक्शन। एक एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग फिनाले जिसके एंडिंग के ह्यूज इफेक्ट्स हमें देखने मिलेंगे इस मल्टीवर्स सागा के फ्यूचर पे। एंड मैं जानता हूँ कि फिनाले देखने के बाद आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि लोकी की टाइम स्लिपिंग पावर्स आखिर आई कहाँ से, आखिर लोकी ने मल्टीवर्स को बचाने के लिए एंड में ये किया क्या लोकी की ये जर्नी उसे एस्टेब्लिश करती है एक ब्रांड न्यू गॉड के रूप में, क्या होगा अब टीवीए एंड इसके बाकी मेंबर्स का फ्यूचर, एंड फाइनली क्या है आखिर लोकी के ग्लोरियस पर्पस का ट्रू मीनिंग, ये सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है ब्रेकडाउन लोकी सीजन 2 के एपिसोड 6 ग्लोरियस पर्पस का, जहां साथ ही मैं बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। इस एपिसोड का टाइटल है ग्लोरियस पर्पस। मार्वल स्टूडियोज के डिज्नी प्लस शोज की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी एपिसोड का टाइटल रिपीट किया गया है। लोकी सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड का टाइटल था ग्लोरियस पर्पस एंड सीजन 2 के लास्ट एपिसोड का सेम टाइटल रखना ये इंडिकेट करता है कि ये लोकी की सीरीज, लोकी की कंप्लीट एमसीयू जर्नी का कंक्लूजन है, यानी कि जो ग्लोरियस पर्पस एपिसोड 1 में वो ढूंढने निकला था वो फाइनली अचीव हो चुका है। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बात करूंगा, लेकिन एपिसोड शुरू होता है मार्वल स्टूडियोज के लोगो पे एज यूजुअल, बट इस बार रिवर्स में एंड बैकग्राउंड म्यूजिक लोकी की थीम म्यूजिक का ही एक अपबीट वर्जन है। एंड इस बार मार्वल स्टूडियोज के थ्रू हम एग्जिट करते हैं टाइम लूम के अंदर से, मतलब मेटाफोरिकली ये दिखाते हुए कि मार्वल स्टूडियोज एक्चुअल में मल्टीवर्स का ही पार्ट है, लेकिन साथ ही में ये फोरशैडो करता है इस एपिसोड में रिवर्स में टाइम चलने को, क्योंकि थ्रू आउट द एपिसोड लोकी टाइम में पीछे ही जाता है। अब एपिसोड 5 के एंडिंग के बाद मेन क्वेश्चन यही था कि क्या इस लोकेशन पे जहाँ पे लोकी टाइम स्लिप की वजह से पहुंचा है वहाँ पे हमें 2 लोकीज दिखेंगे, तो उसका जवाब यही मिलता है नहीं, क्योंकि टाइम लूम डिस्ट्रॉय होने से सब कुछ रीसेट हो गया है, तो लोकी की टाइम स्लिपिंग वाली पावर भी वापस आ गई है। यस, टाइम स्लिपिंग अब इश्यू नहीं है, पावर है, क्योंकि एंड में यही सब का सॉल्यूशन निकलता है। बट यस, अब लोकी जब भी टाइम में वापस जाता है उसी जगह जहाँ वो मौजूद था, तो वहाँ 2 लोकी होने की जगह वो खुद की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। अब लोकी डायरेक्ट उस मोमेंट पे पहुंचता है जहाँ टाइमली वॉकवे पे जाता है, लेकिन जब वो इंस्टेंटली मर जाता है तो लोकी ओबी से पूछता है कि वो लोग क्या अलग कर सकते थे, जिसपे ओबी कहता है कि उसके हिसाब से काफी ज्यादा टाइम लग गया था। तो लोकी वापस टाइम स्लिप करता है और थोड़े टाइम पहले पहुंचता है जहाँ वो कोशिश करता है कि टाइमली को वो जल्दी से जल्दी बाहर भेज सके। अब ये जो सीक्वेंस है जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स बार बार लोकी टाइम स्लिप करते हुए इसी जगह पहुंचता है और सीन को स्पीड अप करने की कोशिश करता है, वो काफी फनी वे में दिखाया गया है। यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक है म्यूजिशियन वॉल्टर मर्फी का अ फिफ्थ ऑफ बीथोवन, और इस सीन को लोकी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। अब ये सीक्वेंस मैच करता है मूवी ग्राउंड हॉग डे से भी। इस मूवी का कैरेक्टर फिल भी एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया होता है जहाँ वो जब भी सुबह उठता है तो वो रियलाइज करता है कि वो सेम डे बार बार जी रहा है, बट वहाँ पे वो उसके साथ हो रहा होता है और यहाँ पे लोकी खुद ऐसा कर रहा होता है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद विक्टर टाइमली बार बार मरता है और टाइम लूम हर बार डिस्ट्रॉय होता है। अब लोकी टाइम में थोड़ा और पीछे जाता है जब रेंसलेयर के टीवीए में अटैक के बाद विक्टर टाइमली को उसने किडनैप किया था। वहाँ पर उनका डिवाइस बनाने के लिए वो मिस मिनट की भी हेल्प मांगता है, जिस सीन में सबके साथ मिस मिनट के एक्सप्रेशंस भी काफी शॉकिंग थे, बट आई गेस वो उनकी हेल्प नहीं करती, क्योंकि आगे की कहानी ठीक वैसे ही होती है जैसे हमने 4th एपिसोड के एंड तक देखी थी। इन्हीं में से एक सीन में लोकी वॉकवे के डोर के पास चिल्ला के कहते हुए दिखता है, डोंट सेट द मल्टीप्लायर डाउन, जो बात वो ऑब्वियसली विक्टर टाइमली से कह रहा है। एंड इसी चीज का रेफरेंस हमें एपिसोड में आगे वो विक्टर टाइमली को बताते हुए भी दिखेगा। इन्हीं में से एक सीन में मोबियस का डस्ट से लिखा हुआ स्किन भी लोकी के पास वाली मशीन पे दिखता है, बट इतना सब करने के बाद भी विक्टर टाइमली हर बार मरता है, और इनफैक्ट और ज्यादा जल्दी, यानी कि वॉकवे पे एंटर होने से पहले भी। अब लोकी टाइम में और पीछे जाता है उस मोमेंट पे जहां विक्टर टाइमली और ओबी फर्स्ट टाइम मिले थे, जो मीटिंग काफी ऑकवर्ड थी एंड दोनों ने काफी ज्यादा टाइम लिया था, लेकिन लोकी फिर उसे भी स्पीड अप करने के लिए दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है और मेंशन करता है कि टीवीए की हैंडबुक उन दोनों ने ही लिखी है। अब ये वाला जो पैराडॉक्स है ये सीजन 2 क्लियर नहीं करता कि क्या ओबी ने वो बुक लिखी थी और विक्टर ने बाद में पढ़ी, या विक्टर की लिखी हुई बुक ओबी ने पढ़ी, या विक्टर से लिया हुआ नॉलेज ओबी ने लिखा था। अब इस सीन में भी जितने सारे डायलॉग सबने कहे थे वो लोकी को ऑलरेडी पता थे, इसलिए वो डिस्कशन को जल्दी खत्म करने के लिए उनके डायलॉग्स भी बोलता है। एंड इनफैक्ट वो पूरा प्रोसेस जहाँ टाइम लूम को फिक्स कैसे करना है वो भी खुद दिखाता है। अब यही लोकी ओबी से पूछता है कि उसे ये सब कुछ सीखने में कितना टाइम लगेगा, सब कुछ यानी कि इस मशीन को बनाने के मैकेनिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग। तो ओबी उसे क्वेश्चन करता है कि उसे ऑलरेडी कितना पता है, जो लोकी के रिएक्शन से क्लियर होता है कि उसे कुछ नहीं पता। बट लोकी कहता है कि आई एम अ गॉड एंड आई लर्न क्विकली, एंड लोकी का गॉडली रूप हमें आगे फिर से दिखेगा। अब ओबी कहता है कि उसे डेकेड्स लगेंगे और विक्टर कहता है सेंचुरीज, एंड लोकी वो सेंचुरीज स्पेंड करता है ये सब सीखने के लिए। एंड ये सब दिखाया नहीं गया, बट अज्यूमिंग कि वो अगेन बैक इन टाइम गया एंड ओबी से या मे बी टीवीए की लाइब्रेरी से या फिर रियल वर्ल्ड के लोग जैसे कि गैलीलियो, आइंस्टाइन या निकोला टेस्ला से भी ये सब कुछ सीख के वापस आया है, विच मीन्स कि एक गॉड होने के साथ साथ अब वो एक इंजीनियर भी है।
अब टाइटल कार्ड के थ्रू हमें पता लगता है कि लोकी के लिए सेंचुरीज गुजर चुकी हैं एंड उसने वो सब कुछ सीख लिया है जो उसे इस मिशन के लिए पता होना चाहिए था। एंड इस बार जब वो इस रूम में एंटर करते हैं तो वो डिवाइस लोकी के हाथ में है, विक्टर या ओबी के नहीं, जो ये दिखाता है कि अब इस मिशन का इंचार्ज लोकी बन चुका है। अब इस बार लोकी के गाइडेंस में विक्टर टाइमली फिर से ये मिशन करने जाता है, जहां लोकी उसे बार बार रिमाइंड कराता है कि उसे डिवाइस नीचे नहीं रखना है, जो मिस्टेक वो पास्ट में कर चुका है। एंड फाइनली जब विक्टर टाइमली वो ग्रीन बटन मल्टीपल टाइम्स प्रेस करता है तो डिवाइस लूम के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे डिवाइस की ओवरलोड सहने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और वो टाइमलाइन को स्टेबल कर देता है, लेकिन सिर्फ टेम्पररी, क्योंकि ओबी नोटिस करता है मॉनिटर्स पे कि टाइमलाइन फिर से ओवरलोड होना शुरू हो चुकी है। एंड अगेन लूम इन ब्रांचेस को हैंडल नहीं कर पा रहा। यहाँ पे जब विक्टर टाइमली कहता है कि मल्टीवर्स फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है, तब वो मेंशन करता है इन्फिनाइट टाइमलाइंस। अब मार्वल कॉमिक्स में ये टर्म मल्टीवर्स के लिए इन्फिनाइट अर्थ्स भी यूज की गई है। अब ये लूम ओवरलोड होके एक्सप्लोड होने से ठीक पहले सिल्वी कहती है कि शायद इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है, और इस सब की शुरुआत उस पहली ब्रांच टाइमलाइन से ही हो गई थी, जो चीज लोकी को एक और आइडिया देता है और वो टाइम में जाता है और पीछे। एंड हम पहुंचते हैं सीजन 1 के फिनाले एपिसोड में, जहां लोकी और सिल्वी की लड़ाई चल रही थी और लोकी सिल्वी को ही हू रिमेन्स को मारने से रोकने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पहुंचते ही लोकी फिर से सिल्वी को बताता है वो सभी डायलॉग जो सिल्वी ने उससे कहे थे, लेकिन साथ ही में लोकी ये भी कहता है कि अब उसे कोई थ्रोन नहीं चाहिए, अभी वो सिर्फ इस यूनिवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिल्वी उसे कहती है कि अगर वो उसे रोकना चाहता है तो उसे सिल्वी को मारना पड़ेगा। अब लोकी मल्टीपल टाइम्स इस साइकिल के थ्रू जाता है, जहां मल्टीपल टाइम्स जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारती है तो उसका ये डायलॉग सी यू सून बार बार सुनने मिलता है, जो एक तरह से फोरशैडो कर रहा है कि अब मल्टीपल कैंग्स हमें देखने मिलेंगे एमसीयू में। अब ये जो सीन है ऐसे लगता है फ्लैशबैक की वजह से पुराना ही सीन है, लेकिन इसकी शूटिंग सीजन 2 के लिए सेपरेटली फिर से की गई है, जो मैंने सुपर स्पॉयलर्स के पुराने एपिसोड्स में डिस्कस किया था। लेकिन ही हू रिमेन्स का बार बार सी यू सून कहने का सेकंड मीनिंग भी है, जिसपे अभी नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ। अब सडनली बीच में लोकी रुक के ही हू रिमेन्स से कहता है कि वो खुद सिल्वी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा, जबकि वो काफी आसानी से ऐसा कर सकता है। तब ही हू रिमेन्स अपना टेम्प पैड यूज करता है सिल्वी को पॉज करने के लिए। यस, यानी इसका मतलब ही हू रिमेन्स ये हमेशा से कर सकता था, लेकिन वो सिर्फ लोकी को सबक सिखाना चाहता था। यहाँ पे हमें पता लगता है कि ही हू रिमेन्स ने ही लोकी को टाइम स्लिपिंग वाली पावर दी है। इनफैक्ट ही हू रिमेन्स शायद खुद भी टाइम स्लिप करता होगा। एंड एक्चुअली ही हू रिमेन्स का ये ओरिजिनल प्लान था कि वो हमेशा सिल्वी के हाथों मारा जाए, तब तक जब तक कि लोकी ये रियलाइज ना कर ले कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो उसे सिल्वी को मारना पड़ेगा, जिसके बाद वो खुद ही हू रिमेन्स की जगह ले ले और टीवीए और सेक्रेट टाइमलाइन को चलाता रहे, या फिर सिल्वी जब ही हू रिमेन्स को मार देगी तब फिर से यही लूप चलता रहेगा। अब यहाँ पे सेकंड बड़ा रिवील ये होता है कि ही हू रिमेन्स का फेल सेफ प्रोग्राम था टेम्परल लूम, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो उसकी सिलेक्टेड ब्रांचेस को ही सेक्रेट टाइमलाइन में बांध के रखेगा। यानी कि जब भी ही हू रिमेन्स मरेगा और मल्टीवर्स क्रिएट होगा तो ये टेम्परल लूम डिस्ट्रॉय होगा एंड अगेन रीसेट कर देगा उन्हीं ब्रांचेस को जो ही हू रिमेन्स ने सिलेक्ट की थी सेक्रेट टाइमलाइन में। यानी कि जो कुछ लोकी इतने टाइम से कर रहा था, जहां वो मल्टीवर्स को फिर से रिस्टोर करके बाकी टाइमलाइंस और बाकी वेरिएंट्स को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो जितना मर्जी कर ले वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता था, क्योंकि टेम्परल लूम फिर से डिस्ट्रॉय होगा ही एंड उसी के साथ सभी अनवांटेड ब्रांचेस फिर से प्रून हो जाएगी, सिवाय सेक्रेट टाइमलाइन की ब्रांचेस के। अब यहाँ हमें पता चलता है कि लोकी और ही हू रिमेन्स ये कन्वर्सेशन पहले भी कर चुके हैं, यानी कि ये एग्जैक्ट सीन कई बार मल्टीपल टाइम्स लोकी के लिए बीत चुका है। एंड इसके साथ ही लोकी बिना डिवाइस के टाइम स्लिपिंग की पावर से टाइम को पॉज भी कर सकता है, जहां वो सिल्वी को पॉज करके ये डेमो देता है, बट देन वो अपने इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करता और तीसरा ही ऑप्शन सोचता है, जिसके लिए वो टाइम स्लिप करके पहुंचता है लोकी सीजन 1 के एपिसोड 1 की फर्स्ट विजिट, जहां वो मिला था मोबियस से। अब इस सीन में भी हमें सब कुछ सिमिलर दिखता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था। एंड यहाँ लोकी मोबियस के वो सभी डायलॉग्स बोलता है जो उसने उससे कहे थे, लेकिन यहाँ लोकी मोबियस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि वो कैसे डिसाइड करता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। तो मोबियस उसे अपनी ही बात बता रहा होता है कि किस तरह से एक बच्चे के वेरिएंट को ना मार पाने की वजह से हजारों लोग मारे गए एंड उसकी जगह उसके साथी हंटर ने उस वेरिएंट को प्रून करके उस टाइमलाइन को बचाया, और वो साथी हंटर थी रवोना। शायद यही रीजन है कि रवोना आगे जाके जज भी बनी। बट यहीं पे लोकी को पता लगता है पर्पस का रियल मीनिंग, जहां मोबियस कहता है कि पर्पस ग्लोरी से ज्यादा बर्डन है, और ये सीख लेके लोकी मोबियस से सेपरेट होता है और मिलता है सिल्वी से एग्जैक्ट एपिसोड 5 की एंडिंग से पहले वाले टाइम में। यहाँ पर भी वो सिल्वी से सजेशन लेता है कि उसे सिचुएशन किस तरह से हैंडल करनी चाहिए, जहां सिल्वी कहती है कि कभी कभी चीजें सुधारने के लिए उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ता है ताकि उन्हें बेटर चीजों से रिप्लेस किया जा सके। एंड इन दोनों से सजेशन लेके लोकी फाइनली पहुंचता है उस जगह जहां विक्टर टाइमली बाहर जाने वाला होता है टाइम लूम को रिपेयर करने। इस बार विक्टर की जगह लोकी खुद जाता है बिना सूट के और अपने पीछे डोर लॉक कर लेता है और बाकियों से कहता है कि अब उसे पता है उसे किस तरह का गॉड बनना है। अब ये देख के सिल्वी समझ जाती है कि लोकी उन्हें आखिरी मौका दे रहा है खुद का सैक्रिफाइस करके। जब लोकी टेम्परल लूम की तरफ चलना शुरू करता है तो टेम्परल रेडिएशंस की वजह से उसके क्लोथ्स डिसॉल्व होने लगते हैं, लेकिन साथ ही में उसका मैजिक जो टीवीए के सिस्टम्स रीबूट होने की वजह
वजह से अब यूज हो सकता है वो भी ग्लो करने लगता है और उसे नए कपड़े देता है। साथ ही में हमें दिखते हैं लोकी के न्यू हॉर्न्स जो उसके पुराने हेलमेट्स की तरह नहीं, इस बार इनका कलर ब्लैक और गोल्डन है। ही हू रिमेन्स के सिटाडेल में जो मार्बल यूज किया गया है उसी तरह के कलर का। अब उसका आउटफिट और हॉर्न्स रिप्रेजेंट करते हैं लोकी की एंटायर एमसीयू जर्नी को। उसके पास्ट को लिंक करते हैं उसके जायंट हॉर्न्स जिन्हें हमने देखा था थॉर के फर्स्ट पार्ट में, और उसके प्रेजेंट इस मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है उसका केप जो अब श्रेड हो चुका है मल्टीवर्स की टाइमलाइंस की तरह। अब लोकी आगे बढ़ के अपनी मैजिकल पावर से टाइम लूम को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ऐसा होते ही सभी टाइमलाइंस ऑलमोस्ट डेड हो जाती हैं। लेकिन जब लोकी उन्हें टच करता है तो उसके मैजिक की वजह से उनमें फिर से जान आने लगती है, और जब लोकी कई मल्टीपल टाइमलाइंस को टच करता है तो उसकी पावर से उसके सामने ओपन होता है एक पोर्टल, एक ऐसा पोर्टल जो रियलिटी में दरार लाके उसे दिखाता है सिटाडेल का एरिया, जहाँ पे ही हू रिमेन्स का कैसल तो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन वहां बचता है सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जो धीरे धीरे शेप लेने लगता है एक थ्रोन का, जिसके ऊपर बैठेगा लोकी। अब लोकी धीरे धीरे सभी ब्रांचेस को अपने दोनों हाथों से पकड़कर थ्रोन की तरफ बढ़ता है, और जब फाइनली वो वहां पहुंच के बैठता है तो उसके दोनों हाथों में मल्टीवर्स की सभी ब्रांचेस होती हैं, एंड लोकी की मैजिकल पावर्स की वजह से वो हील भी हो जाती हैं। अब कैमरा धीरे धीरे पैन आउट होता है और हम देखते हैं कि हम ब्रांचेस को हमेशा रॉन्ग एंगल से देख रहे थे, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल है, और अब जहां लोकी ने इन सभी ब्रांचेस को पकड़ के रखा है उसकी वजह से ये फॉर्म करता है वर्ल्ड ट्री। अब वर्ल्ड ट्री या फिर येगड्रेसिल ये रियल वर्ल्ड में नॉर्स मैथोलॉजी में और कॉमिक्स और एमसीयू में असगार्डियंस के पास में हमें देखने मिलता है। येगड्रेसिल एक जायंट ट्री है जो सभी 9 रेल्म्स को एक साथ बांधे रखता है अपनी ब्रांचेस की मदद से, एंड अब एमसीयू में लोकी वो सेंटर है जो मल्टीवर्सेस की सभी ब्रांचेस को खुद एक साथ बांधे हुए दिख रहा है। अब हमें सीधे टाइटल कार्ड के थ्रू दिखाया गया है कुछ देर बाद का टाइम, जहां TVA बैक टू नॉर्मल आ चुका है, लेकिन अब यहाँ सेक्रेट टाइमलाइन या फिर वेरिएंट टाइमलाइंस नहीं है। यहाँ पे अब दिख रहा है वर्ल्ड ट्री और उसमें मल्टीवर्स की सभी टाइमलाइंस। केसी और ओबी मिलके मिस मिनट को भी बैक टू नॉर्मल ला चुके हैं, और TVA को ऑपरेट करते दिखते हैं मोबियस और हंटर B15, जिनका काम अब सभी वेरिएंट्स को प्रून करना नहीं है बल्कि सिर्फ ही हू रिमेन्स के उन वेरिएंट्स पे नजर रखना है जो फ्यूचर में जाके मल्टीवर्स के लिए थ्रेट बन सकते हैं। इसी सब के बीच B15 के पूछने पे मोबियस कहता है कि अर्थ 616 पे एक वेरिएंट दिखा था लेकिन उसे हैंडल कर लिया गया है। अब ये रेफरेंस है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का, और यहाँ जिस वेरिएंट की बात हो रही है वो है कैंग द कॉन्करर। यहाँ पे हंटर B15 उसकी फाइल उठा के भी देखती है जहाँ पे फोटोज ब्लैक एंड व्हाइट और थोड़ी ब्लरी है, लेकिन ये मूवी के ही सीन्स हैं जहाँ पर कैंग और उसका क्वांटम इंजन दिख रहा है जिसे स्कॉट लैंग ने अपनी फैमिली की मदद से क्वांटम रेल्म में ही फंसा दिया था। लेकिन इसके बाद मोबियस हंटर B15 से कहता है कि अब वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखना चाहता है, और B15 उसे रोकती भी नहीं है क्योंकि अब उनका मेन गोल ही है सभी को फ्री विल मिल जाए, जो चीज अब पॉसिबल है लोकी की वजह से। अब ओबी के पास न्यू कॉपीज आती है TVA मैनुअल्स की जिन्हें क्लियरली दिखाया नहीं गया, लेकिन आई होप इसमें ओबी की जगह अब लोकी की फोटो होगी। साथ ही में वो ब्रांच टाइमलाइन जहाँ पे एक यंग विक्टर टाइमली को रवोना ने पास में जाकर TVA का मैनुअल दिया था, वहाँ अब कोई नहीं जाता क्योंकि मिस मिनट फिक्स हो चुकी है, और रवोना को तो प्रून करके वॉइड में भेज दिया गया था। तो यहाँ के विक्टर टाइमली की स्टोरी टोटली अलग चलती है। वहीं पे रवोना हमें दिखती है वॉइड में जहाँ उसके सामने होता है अलायत, लेकिन रवोना का रिएक्शन देख के लगता नहीं कि वो अलायत से डरती है। मे बी क्योंकि पास्ट में उसने ऑलरेडी अलायत को कंट्रोल किया था, तो शायद अब भी उसे पता है कि अलायत को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि रवोना की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। लेकिन उसी के पैरों के पास हमें पड़ा दिखता है वो साइन जो टेम्परल लूम के वॉकवे पे लगा हुआ था फॉर ऑल टाइम ऑलवेज का। मे बी लोकी के उसे डिस्ट्रॉय करने के साथ ही ये भी डिस्ट्रॉय हो गया और यहाँ पहुंच गया है। लेकिन मोबियस जो अपनी अधूरी कहानी को पूरा होता देखने के लिए अर्थ पे आता है, वो देखता है खुद को ही अपने बच्चों के साथ खुशी से टाइम स्पेंड करते हुए, जहाँ सिल्वी भी आके उससे मिलती है। वो लोग बात करते हैं लोकी के और फ्यूचर के बारे में, जहाँ मोबियस कहता है कि वो कुछ टाइम यहीं स्पेंड करना चाहेगा, और सिल्वी कहती है कि उसे नहीं पता अब उसे क्या करना है, लेकिन वो भी वहां से चली जाती है। अब लास्ट के सीन में हमें लोकी दिखता है इसी वर्ल्ड ट्री के सेंटर में बैठा हुआ, जिसे फाइनली मिल चुका है इस नए TVA को चलाने के लिए एक नया पर्पस। लेकिन उस पर्पस को निभाने की खुशी उसके चेहरे पे नहीं है, बट इस यूनिवर्स को बचाने का सेटिस्फैक्शन जरूर है। एंड में लोकी के चेहरे पे स्माइल तो आती है, लेकिन मजबूरी वाली, जहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। अब फिनाले एपिसोड एक क्लिफ हैंगर एंडिंग ना देते हुए भी ऑडियंस को बिल्कुल क्लिफ के एंड पे ही हैंग करके रखता है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये आखिर हुआ क्या। लोकी ने एंड में टाइम लूम को डिस्ट्रॉय करके उस लूप को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से ही हू रिमेन्स की सेक्रेट टाइमलाइन चल रही थी। लेकिन इसका मतलब था कि मल्टीवर्सल टाइमलाइंस खत्म हो जाएंगी, जिनको जोड़े रखने के लिए लोकी ने अपनी मैजिकल पावर प्लस टाइम स्लिपिंग की पावर जो उसे ही हू रिमेन्स से ही मिली थी, उन दोनों को कंबाइन करके यूज किया इन मल्टीवर्सल टाइमलाइंस में फिर से जान डालने के लिए। यानी कि अब एक तरह से लोकी की ये इकलौती रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है इस मल्टीवर्स को एक साथ जोड़े रखने की, यानी कि एक ऐसे थ्रोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो चाहता नहीं था, लेकिन मजबूरन अब उसे वो निभानी पड़ रही है। यहाँ पे MCU का एक बहुत ही डार्कर ईस्टर एग भी आता है। लोकी का अब तक सबसे ग्रेटेस्ट फियर था बीइंग अलोन, अकेले रहने का, एंड लोकी के ग्लोरियस पर्पस की एंडिंग हुई है उसके फिर से बिल्कुल कंप्लीटली अकेले हो जाने पे। कंपेयर टू दिस MCU की 616 वाली एंडिंग वो ज्यादा इजीली एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन फिर यही चीज मोबियस लोकी को समझा रहा था कि पर्पस बर्डन से भरा हुआ है, और अब ये बर्डन लोकी को हमेशा के लिए उठाना है, एटलीस्ट अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक। तो क्या अब लोकी नया ही हू रिमेन्स
रिमेन्स बन चुका है। एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन एक तरह से हाँ। ऑल्दो वो ही हू रिमेन्स की तरह एक लूप नहीं चलाएगा, बल्कि फ्री विल के साथ सभी वेरिएंट्स और टाइमलाइंस को एग्जिस्ट होने देगा। यानी कि एक्चुअल में अब लोकी बन चुका है गॉड ऑफ स्टोरीज। अब उसकी पावर टाइम को मैनिपुलेट करना या लोगों की लाइफ चेंज करना नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स की सभी टाइमलाइंस को इकट्ठे रखने की है, जिसमें ये सभी लाइव्स एग्जिस्ट करती हैं। एंड इसी की वजह से मोबियस और सिल्वी को उनकी सिलेक्टेड एंडिंग मिलती है, क्योंकि अब सबके पास फ्री विल है और सबके पास चॉइस भी है। अब लोकी हमें फिर से दोबारा जरूर दिखेगा, लेकिन वो अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से पहले नहीं होने वाला। हाँ, बाकी कैरेक्टर्स और टीवीए आने वाले फ्यूचर के सभी प्रोजेक्ट्स में अगर दिखे नहीं तो मेंशन जरूर होंगे। रवोना रेंसलेयर की भी वापसी हो सकती है फिर से अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में। अब क्या लोकी का सीजन 3 आएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब ये परफेक्ट एंडिंग मिली है लोकी को, इस सीरीज को और एमसीयू में लोकी की जर्नी को भी। लोकी के फिनाले को लेके आपके क्या थॉट्स है और आपकी क्या फीलिंग्स है, मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। आज ही द मार्वल्स भी रिलीज हुई है, तो उसके भी ब्रेकडाउन, हिडन डिटेल्स और एंड क्रेडिट्स वाले वीडियोस फ्यूचर में आएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।